नमस्ते, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम। बेबी ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, आज मैंने इस वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में आपको एक ही जगह पे मैं दोनों के बीच में अंतर समझा पाऊँ। क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं जब वो सिम्टम्स को देखती हैं, फील करती हैं आफ्टर डिलीवरी, तो समझ नहीं पाती हैं, जज नहीं कर पाती हैं कि वो पोस्टपार्टम ब्लूज़ का शिकार है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या पोस्टपार्टम ब्लूज़ है। पोस्टपार्टम ब्लूज़, बेबी ब्लूज़ या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दोनों ही चीज़ें इमोशनल स्ट्रेस होती हैं, इमोशनल चैलेंज से जुड़ी होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है इनकी सिवियरिटी का, मतलब कितनी गंभीर हैं, इनकी ड्यूरेशन का फ़र्क होता है, इनकी ट्रीटमेंट का फ़र्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी ड्यूरेशन की। पोस्टपार्टम ब्लूज़ वो बच्चे को जन्म देने के बाद से 2-3 हफ्तों तक या मैक्सिमम 1 महीने तक चलता है। उसके बाद वो सब सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं और जो माँ है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में वो सारे सिम्टम्स जो आप आफ्टर डिलीवरी जो मैं आपको बताऊँगी, वो सारे सिम्टम्स सिर्फ कुछ हफ्तों तक नहीं, कुछ महीनों तक भी चल सकते हैं, साल तक भी चल सकते हैं और कई बार बियॉन्ड द 1 ईयर भी हो सकता है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है ड्यूरेशन का। अगर आपने बेबी डिलीवर करा है और आपको जो भी सिम्टम्स अभी हम डिस्कस करेंगे, वो सिम्टम्स अगर आपके 2-3 हफ्ते 1 महीने में ख़त्म हो चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से रहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 80% महिलाएं होती हैं जो बेबी ब्लूज़ का शिकार होती हैं, जिनको बेबी ब्लूज़ के फेज से गुजरना पड़ता है। दैट इज़ नॉर्मल, अगर वो 1 महीने तक के टाइम में ठीक हो जाता है। बट अगर वो सारे सिम्टम्स आपके कंटिन्यूसली बने हुए हैं, 6 महीने, 7 महीने, साल तक बने रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इतना वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। 2-3 महीने तक भी अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, आप पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पा रहे हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। देखो, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ही ना 2-3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज़ को ही बेबी ब्लूज़ बोला जाता है, एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और एक थर्ड बहुत ही सबसे अपर लेवल पे जो आता है, जो बहुत कम पाया जाता है लोगों में, वो होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो इन सब के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। मतलब अगर आपको सिर्फ बेबी ब्लूज़, पोस्टपार्टम ब्लूज़ क्या होता है के बारे में जानना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद जो बेबी ब्लूज़ होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें आता है मूड स्विंग्स होना। मूड स्विंग्स दोनों में होते हैं, लेकिन जो बेबी ब्लूज़ होगा, इसमें जो मूड स्विंग्स होते हैं थोड़े कम होते हैं, ज़्यादा सिवियर नहीं होते, कभी कभी होते हैं। ठीक है, आप थोड़े से इरिटेटिंग रहने लग जाते हो, थोड़ा बहुत रोने का मन करता है, सैडनेस रहती है। ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग सा फील होता है। ठीक है, मतलब कोई कुछ बोलेगा तो आपको रोना सा आ जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, या बेचैनी होगी, कई बार इरिटेशन हो सकती है चीज़ों से जिससे पहले नहीं होती थी। तो ये सारे अगर सिम्टम्स हैं तो ये बेबी ब्लूज़ के हैं, बेबी ब्लूज़ के सिम्टम्स हैं। वहीं पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स में क्या होगा, उसमें जो आपके मूड चेंज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी सिवियर होते हैं। ठीक है, उसमें जो आपका जो सैडनेस का जो फेस होता है वो परसिस्टेंस हो जाता है। मतलब एक बार अगर आप उदास हो गए तो आप उदास ही हो। ठीक है, आप वापस आ ही नहीं पा रहे अपने जोन में। ठीक है, उसमें अगर आपको इरिटेशन हुई, एंगर जो पहले नहीं आता था, बहुत अपर हाई लेवल का आपको गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में होती है वो होता है कि आप अपने बेबी के साथ कनेक्ट ही नहीं बनाना चाहते, बेबी के साथ बॉन्ड बनाने में आपको इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है पूरा। आप अपने बेबी के साथ कोई बॉन्ड क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो। जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़, उसको करने में भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। अब इनके कारण की बात करें तो बेबी ब्लूज़ का जो कारण होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोनल चेंजेस, जो ऑब्वियसली बात है डिलीवरी के बाद दोनों में होते हैं। दोनों में हार्मोनल चेंजेस हुए हैं तो होगी प्रॉब्लम। लेकिन हार्मोनल चेंजेस हो गए और बेबी ब्लूज़ में एक हो गया फिजिकल एग्जॉस्शन हो गया। ठीक है, कि आपने बच्चे को डिलीवर करा है तो आप फिजिकली बहुत थक गए हो, स्टिचेस आ गए हैं, वो हील नहीं हो रहे हैं, तो उनकी वजह से। ठीक है, तो बेबी ब्लूज़ जो होता है 2-3 हफ्तों के लिए जो आप रहता है परेशानी का समय, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और आपको फिजिकली जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से, जो आप सो नहीं पाए उसकी वजह से। दूसरी तरफ जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली परेशान जो फीमेल्स होती हैं, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर उनको दिया जाता है, जैसे लड़का ही होना चाहिए, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के तो बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, और आपका सराउंडिंग कैसा है, आपको सपोर्ट सिस्टम कैसा मिल रहा है, ये सारे कारण होते हैं जो अगर आपके फेवर में नहीं है तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। ठीक है, लास्ट बात आती है इनकी ट्रीटमेंट की।
तो बेबी ब्लूज़ जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं, उसकी कोई भी ट्रीटमेंट, थेरेपी, मेडिकेशन नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ओवर द टाइम पीरियड 2-3 हफ्तों में जो हार्मोन से बैलेंस हो जाते हैं। प्लस जो फिजिकली प्रॉब्लम हुई है आपको, जो आप डिलीवरी से एग्जॉस्ट हो गए हो या थक गए हो या आपके जो स्टिचेस हील नहीं हुए, वो भी 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसके जो भी सिम्टम्स थे वो नॉर्मल हो जाते हैं और जो मदर होती है वो अपने बेबी के साथ हैप्पीली आगे कंटिन्यू करती है अपनी जर्नी मदरहुड की। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, जैसे कि मैंने बताया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और उनकी जो होती है मेडिकेशंस भी होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट, उनकी जो मेडिकेशंस भी होती हैं, जो भी डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं वो दी जाती हैं उन्हें। कई बार अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा अफेक्ट है मदर को, तो कुछ थेरेपीज़ दी जाती हैं। ठीक है, इस तरीके की उसमें ट्रीटमेंट होती है और उसमें ट्रीटमेंट जो होती है वो टाइमली लेना होता है और जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि बेबी ब्लूज़ में और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। मैंने जितना पॉसिबल था आपको हर एक एंगल से सेपरेट करके बता दिया है, दोनों की सिवियरिटी क्या है, दोनों की ड्यूरेशन में कितना फ़र्क होता है, दोनों की ट्रीटमेंट कैसे होगी, दोनों के सिम्टम कैसे होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, बस उसको प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए आने वाली और भी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।